तो कुछ भी शामी ने एला के साथ किया तो उसके बाद एला अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और ये अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। ओन आता है, आकर समझाने की कोशिश तो करता है लेकिन एला किसी की कोई भी बात नहीं सुनती क्योंकि इसे ओन में किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जब एला की दादू ये सब कुछ देखती है, घर का बिगड़ता हुआ माहौल, पूरे के पूरे घर को जो टेंशन में देखती है, दोनों भाइयों के बीच में दरार आना शुरू हो जाती है, तो इस मामले पे बहुत दुख होता है और ये बुलाती है एला की माँ को, एला के वालिद को। इनके साथ बात करना शुरू कर देती। इनको कहती है कि ये जो घर है ना, मैंने अपने जज्बात से इस घर को और बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया था। प्लीज़ आप लोग किसी भी तरीके से जो वो एडजस्ट करें, मामलात को ठीक करने की कोशिश करें। एला की जब माँ ये बात सुनती तो ये कहती कि जो कुछ भी मेरी बेटी के जज्बात के साथ किया गया उसका क्या होगा, आप बताएं तो सही मुझे। ठीक है, अगर मेरी बेटी को ये खुशी मिली है तो वो निकाह के अंदर थी, कम से कम शामी को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। वो सबके सामने आकर इतराफ़ करते और इस बात को एक्सेप्ट करते, लेकिन उसने ये सब कुछ करके मेरी बेटी को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। लेकिन किसी भी तरीके से एला की दादू कहेगी कि भाई प्लीज़ आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें और कुछ ऐसा मत करना। हो सकता है कि एला की फैमिली जो ये घर छोड़ने का फैसला करती जा रही हो, तो इसी वजह से इनको बार बार रोक रही है, इनके सामने बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है। ओन आता है, एला को परेशान देखते हैं क्योंकि ओन तो ये समझते हैं कि भाई एला वाकई सच्ची मोहब्बत करती है और ये बात हकीकत है कि सच्ची मोहब्बत करती थी ये शामी के साथ। तो इसे परेशान देखते तो इसके साथ बात करता है, इसके ऊपर टांस भी करता है। इससे कहता है कि देखें कि अब मैं मानता हूँ आपके जज्बात को कि आपने सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन आपने दिल उस जगह पर लगाया है कि जो अगला बंदा आपको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाला था या उसमें किसी किस्म की कोई वफा नहीं थी। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका है। आप ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो एला अब कहाँ ये बात सुनेगी। एला तो ये चीज़ें उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। रमला की जो माँ होती है ना और आगे से जो शामी की माँ होती है, आपस में बैठकर फैसला करते हैं और इस बात को जो वो अब क्लियर करते हैं कि रमला की जो शादी हुई शामी के साथ होगी। तो रमला इस मामले में बड़ी खुश होती है। इसे शामी के साथ गाड़ी के अंदर जा रही होती है तो ये शामी को खुशखबरी भी सुना देती है। इससे कहती है कि फुप्पो जो वो ये चाहती हैं कि मेरी जो शादी आपके साथ हो। शामी जब ये बात सुनता है तो शामी को धचका सा लगता है क्योंकि शामी को रमला में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही इसने कभी ऐसा सोचा है। तो ये फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाता है। तो इतने में जब वो रमला हैरान होकर देखना शुरू कर देती है शामी की तरफ, तो शामी जो ये बातों को घुमाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि रमला पूछ सकती क्या हुआ, तो शामी कहेगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे हैरानगी हो रही है कि आपके बारे में मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपके साथ हो सकती है। अब रमला एक लालची लड़की है, तो जिस वक्त शामी के साथ इसकी शादी होगी ना तो इसे लग पता जाएगा कि आखिरकार जो वो एला और रमला के बीच में कितना डिफरेंट है। जब बात ये चलना शुरू हो जाती है कि भाई निकाह हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो उसके बाद जो वो एला तक ये बात पहुंचती है तो एला अंदर से टूट जाती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। जिसको रात की तरीके में घर से बाहर निकली होती है ना, तो जो एला की बहन होती है इसे देख लेती है और ये आकर जल्दी से उनको बताती है। ओन एला के पीछे भागता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं एला मेरी बात सुनो। अब एला बस की तरफ भाग रही होती है, पीछे ओन होता है, बार बार रिक्वेस्ट कर होता है, रोक रहा होता है बार बार कि एला प्लीज मेरी बात तो सुन, लेकिन एला कोई बात नहीं सुनती, आगे भागे जा रही होती है। तो अचानक से गाड़ी आती है जिसके साथ इसकी टक्कर होती है और वहीं जमीन पे गिर जाती है। जब जमीन पे गिरती है तो ओन भाग कर जाता है इसके पास, इसको जो वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसका इलाज चलना शुरू हो जाता है इमरजेंसी के अंदर। तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साथ आते हैं और आकर ओन को जो बुरी खबर सुना देते हैं कि भाई सॉरी टू से जो आपकी बेगम है, जो आपकी वाइफ, इसका जो बच्चा है ये ज़ाया हो चुका है। तो ओन ये बात सुनते हैं तो ओन को बड़ा धचका लगता है। अब थोड़ी देर के बाद एला को घर में लेकर आएंगे तो ओन की जो नानू होगी इसे एला को अपने पास बुलाएगी, इसके साथ बात करना शुरू कर देगी कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, बताएं तो सही। तो एला सब कुछ बता देती है। ये कहती है कि मैं क्या करती दादो चांद, मैं ये सदमा कभी बर्दाश्त ना कर पाती। आप लोग प्लीज़ मेरा यकीन करें कि ये जो बच्चा था शामी का था, शामी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो दादो समझाएगी कि मैं इस बात को मानती हूँ कि इसने बहुत गलत किया, हमें आपके ऊपर यकीन भी है, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। अब एला
सुसाइड करने की कोशिश करती। जब बच्चा ज़ाया हो गया, भुतान लग गया, शामी नहीं मिल रहा, तो इसके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है जवाज़, तो ये छत के ऊपर जाकर चढ़ जाती है, सुसाइड करने की कोशिश करती। तो शामी इसके पीछे आएगा, शामी इसको रोकने की कोशिश करेगा, एला मेरी बात सुनो, रुको, लेकिन एला कोई बात नहीं सुनेगी और ये छलांग लगाने की कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब हो जाएगी। इसकी डेथ तो नहीं होगी, ओन आकर बचा सकता है, मिठाई भी चलना शुरू हो जाती है। एला के वालिदैन तक भी ये बात पहुंच जाती है कि भाई शामी और रमला का जो वो निकाह हो चुका है। मुलाजमा आकर इनको जब सब कुछ बताती है तो इनको बहुत दुख होता है।